पहली बात तो एक भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण में हुई। श्रीमद् भागवत जी के 12वें स्कंध में ऐसा उल्लेख है कि कलयुग में अनेक भक्तों का जन्म होगा और उन भक्तों की उत्पत्ति प्रायः ज्यादातर दक्षिण में होगी। नदी का भी वर्णन किया है कि कावेरी का जल पीने से लोग भक्त हो जाते हैं, ऐसा भागवत जी में कहा गया है। तो एक तो भौगोलिक स्थिति का वर्णन है कि आप देखें जितने भी समर्थ आचार्य हुए, भगवान शंकराचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य आदि जितने भी आचार्य भये श्री रामानंदाचार्य जी को छोड़ के सब दक्षिण में पैदा हुए। अनेक भक्त दक्षिण में पैदा हुए। तो एक तो अर्थ ये है कि भगवान का अवतार अधिकतर उत्तर भारत में हुआ। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, कल्कि भगवान भी संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन भक्तों का ज्यादातर अवतरण दक्षिण में हुआ, इसलिए भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण में ऐसा कहा गया। लेकिन इसका एक दूसरा आशय भी है जिसको यहां व्यास जी संकेत कर रहे हैं। उपासना के दो मार्ग हैं, एक वाम मार्ग की उपासना, दूसरी दक्षिण मार्ग की उपासना। वाम मार्ग की उपासना में लौकिक सिद्धियां तो शीघ्र हो जाती हैं, अनेक चमत्कार भी दिखाने लग जाते हैं साधक, ऐश्वर्यवान भी होते हैं, यश प्रतिष्ठा भी उन्हें खूब प्राप्त होती है। लेकिन भगवत प्रेम हृदय में उस तरह नहीं हो पाता जितना दक्षिण मार्ग की साधना करने वाले साधकों के हृदय में होता है। यानी भगवत प्रेम चाहिए तो हमें पूर्ण युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है वैसा आचरण करना पड़ेगा, वैसा आचरण जीना पड़ेगा, संयमी जीवन जीना पड़ेगा, इंद्रिय संयम करना पड़ेगा और परम सात्विक देवता की सात्विक ढंग से उपासना करनी पड़ेगी। जब सात्विक देवता की सात्विक ढंग से उपासना की जाएगी तब हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, भक्ति पैदा होगी। यानी दक्षिण मार्ग से की गई साधना भक्ति को जन्म देने वाली है। उत्पन्ना द्रविणे साहम। और भक्ति को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वृद्धिम कर्णाटके गता, जितना अधिक आप सत्संग श्रवण करेंगे, जितना अधिक कथा श्रवण करेंगे, यहां कर्नाटक से अर्थ कान से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में आऊंगा। कब? जब तुम कान के छिद्र को खोलोगे। ये बात भागवत जी में श्री परीक्षित जी कह रहे हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। जैसे शरद ऋतु के आने पर नदियों का जल निर्मल, स्वच्छ, पवित्र हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, उसी प्रकार आपका अंतःकरण भी निर्मल, स्वच्छ, पारदर्शी हो जाएगा। कब? जब प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र से भगवान को अंदर ले चलोगे, यानी बार बार कथा सुनोगे, अधिक मात्रा में कथा श्रवण करोगे, तो कथा श्रवण करते करते कथा सरिता में प्रवाहित होते हुए श्री कृष्ण आपके हृदय को स्वच्छ कर देंगे। तो वृद्धिम कर्णाटके गता, अगर भक्ति को बढ़ाना है तो अधिक से अधिक कथा श्रवण करना है, सत्संग श्रवण करना है।